नमस्कार. तनिष होम सोसायटीच्या माध्यमातून दिघी येथे भागवत कथा सप्ताहाचा कार्यक्रम चालू आहे. तर या कथा सप्ताहाचे मुख्य आयोजक शैलेंद्र कुमार राठोड हे आज माझ्यासोबत चर्चा करण्यासाठी उपस्थित आहेत. सर, आपण या ठिकाणी कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे, तर या कार्यक्रमाचं काय उद्दिष्ट? सबसे पहले नमस्कार. मैं एडवोकेट इंजीनियर शैलेंद्र सिंह राठौर आपका बहुत बहुत यहाँ स्वागत करता हूँ. आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग यहाँ आए और आपको इस कार्यक्रम में इतनी रुचि है कि आप इस चीज़ को जो है सभी को लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं. तो सबसे पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो भागवत सप्ताह का कार्यक्रम किया जाता है, ये एक तो बहुत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और प्राचीन कार्य है जो काफ़ी सदियों से किया जा रहा है. हमारे जो संत रहे हैं, ऋषि मुनि रहे हैं, जिन्होंने ये शुरू किया था और वहाँ से लेकर यहाँ तक ये पहुँचा हुआ है. और ये मेरा सौभाग्य है हम सभी का, तनिष होम मेंबर्स का, एक आयोजक की तरह या हमारे और भी जो सहयोगी हैं उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को करने में मेरा बहुत साथ दिया. तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम सभी का सौभाग्य है कि हम सभी यहाँ पहली बार दिघी में तनिष होम सोसाइटी में ये प्रोग्राम कर पा रहे हैं. और इस प्रोग्राम के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इस भागवत सप्ताह में इसको हम 7 दिन करते हैं. और इसमें हमने ये कोशिश की कि कृष्ण जन्माष्टमी का, क्योंकि पावन पर्व भी इसमें जुड़ा हुआ है, तो हमने ये कोशिश की कि इसे ऐसे दिन शुरू किया जाए कि कृष्ण जन्म के दिन ही भागवत के भी अनुसार जो हम कृष्ण जन्म करते हैं उसको भी जोड़ा जा सके. तो मुझे ये बहुत खुशी है, बहुत हर्ष है ये बताते हुए कि अभी तक का कार्यक्रम जो है बहुत अच्छा रहा है. और इस भागवत महात्म्य में ये होता है कि हम भागवत के बारे में बताते हैं. आप सभी को जानकारी होगी कि एक्चुअली भागवत जो बोली गई थी सबसे पहले वो कृष्ण जी द्वारा, मतलब एक मनुष्य को जब बोली गई थी वो कृष्ण जी द्वारा अर्जुन को बोली गई थी. और वो भी तब बोली गई थी जब वो युद्ध भूमि में थे. तो भागवत जो है सिर्फ एक मैं ये कहूँगा कि एक धार्मिक तौर पे नहीं, इसे एक ऐसे संस्कार की तरह देखना चाहिए, एक ऐसे ज्ञान की तरफ देखना चाहिए जो इंसान को सिखाता है कि उसके कर्म क्या है, उसका धर्म क्या है, और जिसका महात्म्य इतना है कि जो भी इसे सुनेगा, जो भी इसे समझेगा, जो इसे मानता है, वो अपने जीवन में बहुत अच्छी से अच्छी चीज़ें कर सकता है. तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेरा ये बहुत सौभाग्य रहा है, मेरे परिवार का, मेरी पूरी सोसाइटी का जो सहयोग मिला है, तनिष होम सोसाइटी का जो सहयोग मिला है, और मेरे जो सहयोजक और भी जो हैं, जैसे मनीष पाठक, इंजीनियर मनीष पाठक हैं, और हमारी एक और भाभी हैं सुप्रिया यादव जो हैं, और ऐसे तमाम जितने भी आयोजक रहे हैं हमारे साथ में, उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो यहाँ इस सारे भागवत सप्ताह में उन्होंने सपोर्ट किया. और मैं अब आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि भागवत सप्ताह जो है वो किसी कथावाचक के द्वारा कहा जाता है जो कि व्यासपीठ पर बैठते हैं. तो इस भागवत सप्ताह में कथावाचिका जो है वो है प्रवीरा कौशिकी जी. और प्रवीरा कौशिकी जी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो वैसे तो एक कॉलेज में प्रोफेसर भी हैं, रह चुकी हैं. पिछले 20 सालों से वो संस्कृत का भी अध्ययन कर रही हैं. उन्होंने खुद से 15 से ज़्यादा किताबें लिखी हुई हैं, उनका बहुत नाम भी है. और अब उनकी जो आगे की जो जीवन शैली है, और पहले भी जो रही है, बहुत ही धार्मिक रही है. मतलब उनका एक मंदिर भी है जबलपुर में ही, महाकाली का, जिसका नाम है जगन्न माता महाकाली मंदिर, जो कि जबलपुर में स्थित है. आप अगर उसे गूगल करेंगे तो वो आपको ज़रूर मिलेगा. मैं फिर से कहता हूँ, जगन्न माता महाकाली मंदिर, जो उनकी पूरी देख रेख वही करती हैं. और ये 7 दिन में क्या क्या कार्यक्रम हो? जी, तो 7 दिन में देखिए ऐसा कार्यक्रम होता है कि सबसे पहले दिन हम भागवत महात्म्य के बारे में बताते हैं कि भागवत है क्या, किस लिए है. फिर उसके बाद कृष्ण जी से या भागवत से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें उसमें बताई जाती हैं, उनकी कहानियाँ बताई जाती हैं. जैसे वसुदेव की जो उनके माता पिता थे वो कौन थे, कृष्ण जी कैसे हुए, कंस कौन थे. फिर उसके बाद जब कृष्ण जी का जन्म हुआ, उन्होंने कितने सारे राक्षसों का दमन किया, उनको मारा. और मैं कहूँगा मारने की जगह में ये कहना चाहिए कि कितने सारे लोगों का उद्धार किया, कितने जो राक्षस थे, गंधर्व थे, उन सब का उद्धार किया. वो जो है इस कृष्ण जी की कथाओं के माध्यम से, भागवत के माध्यम से हम सभी को ये पता चलता है. और आज जो अंतिम दिन है, जो कि 7वां दिन है, आज हम कंसवध के भी बारे में कथावाचिका जी बताएंगी. और उसके बाद कृष्ण जी ने युवा अवस्था में जो भी लीलाएं की हैं वो भी बताया जाएगा. इसमें रुक्मणी जी का विवाह भी शामिल होता है. और उसके बाद जो है आज
भंडारे का कार्यक्रम रखा गया है ताकि सभी लोगों को महाप्रसाद मिल सके। तो ये है भागवत कथा का पूरा प्रोग्राम। अच्छा, तर हे आपल्यासोबत होते ॲडव्होकेट इंजिनियर शैलेंद्र सिंह राठोड या कार्यक्रमाचे ते मुख्य आयोजक होते। तर आज ते आपल्याबरोबर या न्यूज चॅनलच्या आज त्या चर्चा केल्याबद्दल त्यांचं धन्यवाद। न्यूजवर संदीप देवडे, पुणे। तर आणि आपल्यासोबत या कार्यक्रमाचे आयोजक म्हणून मैं सुप्रिया यादव। आज मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं इस कार्यक्रम में सहयोग दे पाई। और मैं मथुरा को ही बिलोंग करती हूँ, तो मुझे बहुत ही हर्ष और उल्लास हो रहा है कि मैंने अपना जो भी चीज़ें वहाँ पर सीखी हैं, जन्माष्टमी के बारे में जो भी चीज़ें मुझे पता थी, उन कार्यों में भैया का पूरा सहयोग कर पाई, शैलेंद्र भैया का पूरा सहयोग कर पाई। और अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाने में भी उनको बता पाई कि इस तरीके से करिए। तो जन्माष्टमी जो हमारा बहुत बड़ा पर्व है यादवों का, उसको मैंने पूर्ण उल्लास और हर्ष के साथ भैया के साथ यहाँ हमारे महोत्सव में मनाने की कोशिश की है और पूर्ण सहयोग रहा है। और मैं बाकी सब लोगों का भी, सोसाइटी वालों का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी जिन्होंने इस कार्यक्रम को 7 दिन तक पूरा अच्छे से संपूर्ण होने में हमारी पूर्ण मदद की। धन्यवाद सर। आपलं काय नाही? माझं नाव मनीष पाठक। तनिष होम सोसायटीमध्ये आणि मला वाटते दिघीमध्ये हा कार्यक्रम पहिल्यांदा करण्यात आलेला आहे। भागवतचा कार्यक्रम केल्याने भागवतच्या कार्यक्रमामध्ये आपण सहभागी झाल्याने आपल्या पूर्वजांना, आपल्या पुढच्या येणाऱ्या पिढ्यांना पापमुक्त करण्याचं त्याच्यामध्ये योजना आहे। आणि श्रीकृष्ण हे सगळ्या समाजाचे, सगळ्या धर्माचे हे दैवत असू शकतात जर त्यांनी मानलं तर। कारण की श्रीकृष्णांनी जे काही पण आपल्याला गीतेचं वाचन दिलेलं आहे, कुरुक्षेत्रामध्ये जे अर्जुनला त्यांनी जी गीतेची शिक्षा दिलेली आहे ती पूर्ण मानवजातीला लागणार। मग त्यात कुठल्याही धर्माचा असू दे, त्याला ते लागू होईल आणि त्यांनी ते जर वापरलं तर त्याच्या आयुष्यामध्ये त्याच्या मैल्यानंतरसुद्धा त्याला मुक्ती आणि मोक्ष मिळेल। तर हे जे भागवतचा कार्यक्रम आपल्याकडे 7 दिवस झालेला आहे, एक संयोजक म्हणून मी स्वतःला सौभाग्यवान मानतो की या कार्यक्रमामध्ये मी पण माझ्यात जी काही माझी लायकी असेल त्या पद्धतीने त्या परीने मी ह्याचं संयोजक होऊ शकलो। खूप खूप धन्यवाद। तर हे होते सर्व या कार्यक्रमाचे आयोजक होते, त्यांनी आपल्या चॅनलसोबत चर्चा केली आणि या संपूर्ण कार्यक्रमाला त्यांनी सहकार्य सक्सेस करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला। धन्यवाद।